अप्रैल 4, 2023 मंगलवार। पुण्य सप्ताह। पहला पाठ इसाया 49, 1-6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुन, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझे से कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। सुसमाचार संत योहन 13:21-33, 36-38। ये कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से ये कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में क्या नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे ये क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे ये कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था, अब तुमसे भी वही कहता हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दे आगे। मैं तुमसे ये कहता हूँ, मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। मनन चिंतन। किसी मित्र या परिवार के किसी सदस्य द्वारा विश्वासघात किया जाना जीवन के सबसे कड़वे अनुभवों में से एक है। कभी कभी भावनात्मक दर्द शारीरिक दर्द से भी कष्टदायक होता है। हम विश्वासघातियों से कैसे निपटते हैं। विश्वासघात के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि ये कभी किसी शत्रु से नहीं आता है। ये हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जिसे हम प्यार करते हैं और जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो कभी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा हो और तब हमें एहसास हुआ कि हमारे भरोसे और प्यार से समझौता किया गया है। यीशु भी अपने सबसे करीबी दोस्तों से विश्वासघात और अस्वीकृति का अनुभव करते हैं। हालांकि यीशु के साथ विश्वासघात और अस्वीकृति की सुंदरता और विशिष्टता ये थी कि यीशु ये सब जानते थे। यीशु जानते थे कि कौन कब और किस परिस्थिति में उन्हें छोड़ देगा। फिर भी अपने जीवन के अंतिम क्षण से पहले यीशु ने यूदस और पेतरुस दोनों को उनके द्वारा किए जाने वाले विश्वासघात और अस्वीकृति के बारे में आगाह कर दिया। यह यीशु का उन्हें ये बताने का तरीका था कि उनकी साजिश और कमजोरियों को जानकर भी यीशु अब भी उनसे प्यार करते हैं और उन्हें अंत तक प्यार करते हैं। यीशु यूदस के बारे में बताते हैं, बैककोट, ये वही है जिसे मैं रोटी के टुकड़े को थाली में डुबोकर देता हूँ। इसलिए जब उसने रोटी का टुकड़ा डुबोया तो उसने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दे दिया। और पेतरुस से उन्होंने कहा, मुर्गे के बांध देने से पहले तुम मुझे अस्वीकार करोगे। यीशु के साथ विश्वासघात किया गया था, लेकिन उनके मन में कोई द्वेष और कठोर भावना नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इसे उस कार्य के अंत के रूप में स्वीकार किया था जिसे उसे पूरा करना था। कोई उदासी, सदमा या दर्द यीशु को अपना काम करने से नहीं रोक सकता था। हम भी इनकार और विश्वासघात का अनुभव करते हैं। हम विश्वासघात को कैसे संभालते हैं। पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह है बदला लेना।
शारीरिक रूप से नहीं तो हमारे दिमाग में। लेकिन हमें स्थिर रहना चाहिए। हमें अपने दिमाग को ड्रैग की स्थिति से हटाना चाहिए और अपना ध्यान मसीह पर लगाना चाहिए। जब यीशु के साथ विश्वासघात की घड़ी आई तो उन्होंने यही किया। हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा यीशु ने किया था। इन कटु अनुभवों को हम हमारी बड़ी और अदृश्य भलाई के लिए ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करें और कभी भी नुकसान की भावनात्मक भावना से न झुकें। जब आप अपना मन मसीह पर लगाते हैं तो एक अद्भुत शांति और प्रेम की अनुभूति होती है जो वे प्रदान करते हैं। हमें एक शांत जगह खोजकर ईश्वर को पुकारना चाहिए। ईश्वर हमारे दर्द और चोट में मदद कर सकते हैं। अपने विश्वासघाती के लिए प्रार्थना करें जैसे मसीह ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की। दोस्तों, जरूर चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।